हेलो एंड गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी ग्लॉस पर। मैं हूं डॉक्टर मोनिका और आज हम 8 जनवरी 2022 का करंट अफेयर डिस्कस करने वाले हैं और क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी अपन डिस्कस करेंगे। तो आप वीडियो को ध्यान से देखिएगा और आप सभी के लिए टेलीग्राम चैनल पर क्विज अपलोड कर दिया जाएगा, वहां जाकर आप इसे अटेंड कर सकते हैं और इस लेक्चर की पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम आज का सेशन। फर्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री हैज बीन ऑनर्ड विथ मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021। मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड 2021 से किस देश को सम्मानित किया गया है? तो ये डेनमार्क को सम्मानित किया गया है। और क्यों किया गया है? तो डेनमार्क ने पर्यावरण स्थिरता पर बहुत काम किया है और इसीलिए डेनमार्क को यह अवार्ड दिया गया है। और इस अवार्ड से रिलेटेड हम बात करें तो हर साल मदर टेरेसा मेमोरियल अवार्ड के लिए एक थीम की पहचान करता है और उन व्यक्तियों और संगठनों को सम्मानित करता है जो पर्यावरणीय स्थिरता को बढ़ाने के क्षेत्र में काम करते हैं। तो चलिए डेनमार्क के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो डेनमार्क इज लोकेटेड इन कॉन्टिनेंट ऑफ यूरोप। यूरोप महाद्वीप में स्थित है डेनमार्क और जो इसकी कैपिटल है वो कोपेनहेगन है और जो यहाँ पे करेंसी है वो डेनिश क्रूने है और यहाँ की जो प्राइम मिनिस्टर है वो है मैट फ्रेडरिक्सन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च्ड द कंट्रीज फर्स्ट क्रिप्टो इंडेक्स IC15 टू ट्रैक क्रिप्टो करेंसीज इन इंडिया। भारत में क्रिप्टो करेंसी पर नजर रखने के लिए देश का पहला क्रिप्टो इंडेक्स IC15 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया है क्रिप्टो वायर के द्वारा, ये लॉन्च किया गया है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो जो इसका उद्देश्य है वो क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन इकोसिस्टम के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इन्वेस्टर्स को अधिक जानकारी उपलब्ध कराना है। और क्रिप्टो करेंसी को लेकर सख्त कानून बनने की आशंका के बावजूद देश में इस सेगमेंट में ट्रेंड करने वालों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। तो क्रिप्टो करेंसी के बारे में हम बात कर लेते हैं। मतलब क्रिप्टो करेंसी दरअसल वित्तीय लेन देन का जरिया है, बिल्कुल भारतीय रुपए और अमेरिकी डॉलर के समान। अंतर सिर्फ इतना है कि यह आभासी है, दिखाई नहीं देती, ना आप इसे छू सकते हैं, इसीलिए इसे डिजिटल करेंसी कहते हैं। और अभी सबसे लोकप्रिय जो डिजिटल करेंसी है वो बिटकॉइन है। ठीक है, और इसके बारे में बात करें तो क्रिप्टो करेंसी के आविष्कार का जो मुख्य उद्देश्य है वो वित्तीय लेन देन में बैंकों या अन्य बिचौलियों की भूमिका को समाप्त करना था, इसीलिए ये बिटकॉइन का आविष्कार किया गया था। ठीक है, चलिए इंडियाज फर्स्ट के बारे में हम बात कर लेते हैं। तो विच हैज बिकम द कंट्रीज फर्स्ट पेपरलेस हाई कोर्ट। तो ये केरला हाई कोर्ट बनी है। विच स्टेट विल फॉर्म इंडियाज फर्स्ट साइबर तहसील। तो ये मध्य प्रदेश के अंदर बनी है। इन विच स्टेट ड्रोन डिलीवरी ऑफ मेडिसिन हैज बीन डन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द कंट्री। तो ये मेघालय के अंदर हो पाया है। वेयर वाज द इंडियाज फर्स्ट ग्रास कंजर्वेशन सेंटर इनोग्रेटेड। तो ये रानीखेत उत्तराखंड के अंदर बनाया गया है। The country's first toy manufacturing cluster has been set up in the state of कर्नाटका के अंदर ये बनाया गया है। थर्ड क्वेश्चन है, What theme of National Science Day 2022 was launched by Dr. जितेंद्र सिंह, यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 2022 की क्या थीम लॉन्च की है? तो इन्होंने लॉन्च की है इंटीग्रेटेड अप्रोच इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी फॉर ए सस्टेनेबल फ्यूचर। ठीक है, सतत भविष्य के लिए विज्ञान और तकनीकी में एकीकृत दृष्टिकोण इस बार की थीम रखी है इन्होंने। और ये है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो मिनिस्टर हैं, इन्होंने लॉन्च की है। और राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो मनाया जाता है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है। ठीक है, 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इसके बारे में और डिटेल से बात करें अपन तो इस दिन सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की, जिसके लिए उन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और इस अवसर पर पूरे देश में विषय वस्तु पर आधारित विज्ञान संचार गतिविधियां की जाती है। ठीक है, तो जो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है वो 28 फरवरी को मनाया जाता है और सर सीवी रमन ने रमन प्रभाव की खोज की घोषणा की थी इस दिन, इसीलिए वो उस दिन मनाया जाता है, ये आपको याद रखना है। फोर्थ क्वेश्चन है, हु हैज लॉन्च द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक 2022 को किसने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है IMF के द्वारा लॉन्च किया गया है, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा लॉन्च किया गया है।
और इसके अंदर क्या बताया गया है, हम डिटेल से हम इसके बारे में बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMF ने विश्व आर्थिक आउटलुक रिपोर्ट जारी की है और 2022-23 के लिए IMF ने भारत की जो GDP ग्रोथ रेट है वो 8.5% रहने का अनुमान जताया है। इससे पहले जो GDP ग्रोथ रेट थी वो 6.9 थी। और IMF ने अपनी ताजा वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक में कहा है कि मार्च मई के दौरान कोरोना की गंभीर दूसरी लहर और रिकवरी की धीमी रफ्तार के चलते भारत की ग्रोथ आउटलुक को डाउनग्रेड किया गया है। और IMF के बारे में हम बात कर लेते हैं तो ये एस्टेब्लिश्ड हुआ था 27 दिसंबर 1945 को और इसका जो हेडक्वार्टर है वो वॉशिंगटन DC के अंदर है। जो मेंबर कंट्रीज है वो 190 है। इसके जो प्रेसिडेंट है वो है क्रिस्टिना जॉर्जिवा। फिफ्थ क्वेश्चन है, वेयर विल द नेशनल यूथ फेस्टिवल 2022 बी ऑर्गेनाइज्ड? राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 का आयोजन कहाँ होगा? तो ये होगा पुडुचेरी के अंदर होने वाला है। और 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 जनवरी को मनाया जाता है और 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है। और इस बार कौन से नंबर का ये यूथ फेस्टिवल होने वाला है? तो ये होने वाला है 25 नंबर का ये यूथ फेस्टिवल होने वाला है पुडुचेरी के अंदर। और जो इसका उद्घाटन है वो 12 जनवरी को नरेंद्र मोदी करेंगे। और ये जो फेस्टिवल है वो 12 जनवरी से 16 जनवरी तक चलने वाला है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें राष्ट्रीय युवा महोत्सव के बारे में तो राष्ट्रीय युवा महोत्सव भारत में युवाओं की एक वार्षिक सभा है और यह उत्सव युवा आइकन स्वामी विवेकानंद की जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। और यह युवा मामले और खेल मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों में से एक के सहयोग से आयोजित किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार यह प्रत्येक वर्ष राष्ट्रीय युवा सप्ताह के दौरान एक अलग राज्य में आयोजित किया जाता है। तो इस बार ये कहाँ होने वाला है, याद रखना है, ये पुडुचेरी के अंदर होने वाला है। तो चलिए बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय युवा महोत्सव कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय जो युवा महोत्सव है वो 12 अगस्त को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? ये 12 जनवरी को मनाया जाता है। ये आप याद रखिएगा। चलिए आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि स्वामी विवेकानंद योग यूनिवर्सिटी कहाँ अभी स्थित हुई है, कहाँ इसे खोला गया है? इसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। 6th क्वेश्चन है, which person of Indian origin has been appointed as the new president of US India Business Council by Chambers of Commerce? भारतीय मूल के किस व्यक्ति को चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स द्वारा USA इंडिया बिजनेस काउंसिल का नया अध्यक्ष बने हैं? तो ये बने हैं अतुल केशव बने हैं। और ये किसका स्थान लेंगे? ये निशा देसाई बिस्वाल की जगह लेने वाले हैं। और US इंडिया बिजनेस काउंसिल का जो उद्देश्य है वो व्यापार को बढ़ावा देना है। और किन दो देशों के बीच में है, ये याद रखना है, अमेरिका और इंडिया के बीच में है ये काउंसिल। और इससे रिलेटेड हम डिटेल से अब बात कर लेते हैं। तो जो इनका कार्यकाल है अतुल केशव का वो 5 जनवरी 2022 से प्रभावी है। और US चैम्बर ऑफ कॉमर्स USIBC की मूल संस्था है। और अतुल केशव निशा देसाई की जगह लेंगे। और इससे पहले केशव ने दिल्ली में संयुक्त राज्य अमेरिका के चार्टर्ड अफेयर्स के रूप में भारत में सेवा की और अमेरिकी दूतावास टीम का नेतृत्व किया। USIBC संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत और इंडो पैसिफिक में सक्रिय शीर्ष वैश्विक कंपनियों का प्रतिनिधित्व करता है। चलिए टॉप 5 इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स की हम बात कर लेते हैं। तो कार्ल नेहमर हैज बिकम द न्यू चांसलर ऑफ विच कंट्री? तो ये ऑस्ट्रिया की हुई बनी है। ठीक है, गैब्रियल बोरिक हैज बिकम द यंगेस्ट प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री? तो ये चिली की बनी है। और विच इंडियन ओरिजिन वुमेन हैज बीन मेड द ग्लोबल CEO ऑफ फ्रेंच लग्जरी कंपनी शनेल? तो ये बनी है लीना नायर। हु हैज बिकम द न्यू चीफ ऑफ यूनिसेफ? तो ये है कैथरीन रसेल। हु हैज बिकम द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ वर्ल्ड LPG एसोसिएशन? तो ये बने हैं श्रीकांत माधव। 7 क्वेश्चन है, रिसेंटली सोशल वर्कर सिंधुताई सबकाल हैज पास्ड अवे, बाय व्हाट नेम वाज ही नॉन? हाल ही में सामाजिक कार्यकर्ता सिंधुताई सबकाल का निधन हुआ है। इन्हें किस नाम से जाना जाता था? तो इन्हें जाना जाता था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इनसे रिलेटेड हम बात कर लेते हैं। तो प्रख्यात सामाजिक कार्यकर्ता और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित की जा चुकी सिंधुताई सबकाल का मंगलवार को 74 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया है। और इन्हें जो पद्मश्री है वो पिछले साल 2021 के अंदर ही मिला था, ये आपको याद रखना है। और वह पिछले 1.5 महीने से हॉस्पिटल में भर्ती थी
और दिल का दौरा पड़ने की वजह से इनका मंगलवार को मौत हो गई इनकी। और सिंधु ताई को महाराष्ट्र की मदर टेरेसा कहा जाता है और इन्हें अनाथ बच्चों की माँ भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है। और उन्होंने पूरी जिंदगी अनाथ बच्चों की सेवा में गुजार दी। लगभग इन्होंने 1400 अनाथ बच्चों को गोद लिया और उनका इस नेक काम के लिए प्रतिष्ठित पद्मश्री समेत कई अन्य पुरस्कार से भी ये सम्मानित हो चुकी है। 8 क्वेश्चन है, विच कंट्रीज आर्टिफिशियल सन हैज क्रिएटेड ए वर्ल्ड रिकॉर्ड बाय इमिटिंग 70 मिलियन डिग्री सेल्सियस ऑफ एनर्जी फॉर 17 मिनट्स। किस देश के कृत्रिम सूरज ने 17 मिनट तक 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस ऊर्जा निकालकर विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो ये चाइना के द्वारा बनाया गया है। चाइना ने एक कृत्रिम सूरज बना के 17 मिनट्स के अंदर 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी है उसको रिलीज करके विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। और इसके बारे में हम डिटेल से बात करें तो चीन ने अपना ये आर्टिफिशियल सूरज हैफई में स्थित चीन के न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर में तैयार किया है और इसने 17 मिनट तक इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से 7 करोड़ डिग्री सेल्सियस जो एनर्जी है वो इसमें रिलीज होती रही, जो असली सूरज से निकलने वाली जो एनर्जी है उससे भी ज़्यादा है। और ऐसा पहली बार हुआ है जब इतनी ज़्यादा देर के लिए परमाणु फ्यूजन रिएक्टर से इतनी ज़्यादा जो एनर्जी है वो रिलीज होती रही। और चीन ने इससे पहले अपने नकली सूरज से करीब 1.2 करोड़ डिग्री जो एनर्जी है वो रिलीज की थी और अब चीन ने अपने ही रिकॉर्ड को ब्रेक कर दिया है। 9 क्वेश्चन है, विच कंट्री रिसेंटली लॉन्च द बेटर हेल्थ स्मोक फ्री कैंपेन। हाल ही में किस देश ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान शुरू किया है? तो ये यूके गवर्नमेंट के द्वारा शुरू किया गया है। और ये क्यों शुरू किया गया है इसके बारे में हम बात करें तो यूके गवर्नमेंट ने बेटर हेल्थ स्मोक फ्री अभियान नाम से एक नई पहल शुरू की है जो युवा लोगों पर व्यस्क धूम्रपान करने वाले के प्रभाव पर प्रकाश डालती है। और इस अभियान ने धूम्रपान करने वालों से धूम्रपान छोड़ने का आग्रह किया है। और इस अभियान के द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार जिन 4.9% किशोरों के माता पिता धूम्रपान करते हैं उन्होंने भी इस आदत को अपनाया है। ठीक है, और न्यूजीलैंड ने भी 2030 तक धूम्रपान मुक्त होने का लक्ष्य रखा है, तो ये भी आपको याद रखना है। 10th क्वेश्चन है, रिसेंटली द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज एक्सेप्टेड द रिकमेंडेशन ऑफ कीपिंग द करंट एनुअल फैमिली इनकम लिमिट फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन मतलब EWS टू हाउ मैनी लैक्स। हाल ही में केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर मतलब जो EWS वर्ग है उनके लिए मौजूदा सालाना पारिवारिक आय सीमा को कितने लाख रखने की सिफारिश को मान लिया है? तो उन्होंने मान लिया है 8 लाख रुपीज और लेस, 8 लाख या इससे कम की जो वार्षिक आय है उसको मान लिया है इन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने। और सबसे पहले तो EWS क्या है? EWS के बारे में बात करें तो एक सामान्य कैटेगरी का नागरिक जिसकी जो एनुअल इनकम है वो 8 लाख हो या 8 लाख से कम हो या किसी भी SC ST OBC MBC कैटेगरी से जो संबंध नहीं रखता है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग EWS की कैटेगरी के अंदर आता है। ठीक है, और अगर पारिवारिक आय 8 लाख से ज्यादा हो जाए तो उसे जो ये आरक्षण है ये नहीं मिलेगा। ठीक है, इसके अंदर ये रखा गया है। 7 जनवरी के जो क्वेश्चन है उनको हम रिवाइज कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के नए कार्यकारी निदेशक कौन नियुक्त हुए हैं? तो ये नियुक्त हुए हैं दीपक कुमार और अजय कुमार चौधरी, दोनों नियुक्त हुए हैं। सेकंड क्वेश्चन है, $3 ट्रिलियन मार्केट वैल्यू वाली दुनिया की पहली कंपनी कौन बनी है? तो ये बनी है एप्पल बनी है। और किस राज्य के गंजम जिले में खुद को बाल विवाह मुक्त जिला घोषित किया है? तो ये ओडिशा का जिला है गंजम, इसने खुद को बाल विवाह मुक्त घोषित किया है। लोसर महोत्सव किस राज्य या यूनियन टेरिटरी में मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है लद्दाख के अंदर मनाया जाता है। नए साल के उपलक्ष्य में ये मनाया जाता है लोसर महोत्सव। और अकेले दक्षिणी ध्रुव पहुंचने वाली पहली भारतवंशी महिला कौन बनी है? तो ये बन गई है हरप्रीत चंडी बन गई है। और किस मंत्रालय के स्मार्ट सिटी मिशन ने स्मार्ट सिटी एंड एकेडमिया टुवार्ड्स एक्शन एंड रिसर्च कार्यक्रम शुरू किया है? तो ये शुरू किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा। 7 क्वेश्चन है, अमेरिकी परमाणु वाहक की कमान संभालने वाली पहली महिला नौसेना कैप्टन कौन बनी है? तो ये बन गई है एमी बॉन स्मिथ बन गई है। 8 क्वेश्चन है, किस कंपनी ने साइबर हमलों से निपटने के लिए इजरायली सिक्योरिटी स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है? तो ये कर लिया है गूगल के द्वारा किया गया है। 9 क्वेश्चन है, रामनाथ गोयनका पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है?
तो ये किया गया है जिशान ए लतीफ को सम्मानित किया गया है गोयनका पुरस्कार से। और 10 क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से 2 नए देश जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं एंटीगुआ और बारबुडा जो जुड़े हैं। 10 क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन से कौन से 2 नए देश जुड़े हैं? तो ये जुड़े हैं एंटीगुआ और बारबुडा देश जो है ये जुड़े हैं। तो ये था कल का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। उमनगोद नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। यह नदी किस राज्य में बहती है? तो ये बहती है मेघालय के अंदर। और नदियों को कैसे साफ रखना है ये हमें मेघालय के लोगों से सीखना चाहिए। मेघालय की उमनगोड नदी को देश की सबसे साफ नदी कहा जाता है, क्योंकि इस नदी का पानी इतना साफ है कि इसमें कांच की तरह आर पार दिखता है और पानी के नीचे का एक एक पत्थर क्रिस्टल की तरह नजर आता है और इसमें धूल का एक कण भी दिखाई नहीं देता। ऐसा लगता है कि मानो नाव किसी कांच के ऊपर तैर रही हो। और ये जो खूबसूरत नदी है वो मेघालय की जो राजधानी शिलोंग से 95 किलोमीटर दूर भारत बांग्लादेश सीमा के पास स्थित पूर्वी जैंतिया हिल्स जिले के दावकी कस्बे में बहती है। और इस इलाके में रहने वाले जो खासी आदिवासी समुदाय के जो लोग हैं वो नदी की हर दिन सफाई करते हैं। दरअसल ये परंपरा उनके पुरखों से चली आ रही है और इनका मानना है कि सफाई उनके संस्कारों में है, इसीलिए ये नदी इतनी साफ है। और उमनगोद नदी को भारत की सबसे स्वच्छ नदी घोषित किया गया है। और यह है आज का स्टडी ग्लॉस क्वेश्चन। इन विच कंट्री द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट मेट्रो लाइन हैज स्टार्टेड? दुनिया की सबसे लंबी मेट्रो लाइन किस देश में शुरू हुई है? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन के अंदर देना है, ठीक है। और गाइस अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिएगा। और जो क्वेश्चंस की क्विज है वो बना के टेलीग्राम चैनल पर डाल दी जाएगी, वहां पे जाके आप इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चलिए हम मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के अंदर। थैंक यू।